आदाब अर्ज करता हूँ मैं नौशाद मुंतज़िर। आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के मौके पे मैं दो शायर उनकी नज़्म आप लोगों के सामने पेश करूँगा। एक हज़रत मोहानी साहब, दूसरे फिराक गोरखपुरी साहब। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले 1921 में सबसे पहले डिमांड रखने वाले पूर्ण स्वराज की, उसके तहत इनकलाब जिंदाबाद का जिन्होंने नारा दिया हज़रत मोहानी साहब, जिनकी पैदाइश 1875 की है मोहन नाम की जगह पे, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो है वहाँ पे ये जगह लोकेटेड है। और सैयद फजल हसन इनका असल नाम था और अपनी पैदाइशी जगह मोहन की वजह से उन्होंने अपना पेन नेम मोहानी इन्होंने रखा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और गॉड फियरिंग कम्युनिस्ट लीडर हज़रत मोहानी साहब। अब बात करूं मैं अगर आपसे रघुपति सहाय की, मतलब फिराक गोरखपुरी साहब की, तो 1896 में इनकी पैदाइश हुई और जैसा कि इनके पेन नेम में आपको पता लग रहा है, गोरखपुर की इनकी पैदाइश, फिराक गोरखपुरी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए इंग्लिश में इनको महारत हासिल थी और उर्दू शायरी के बहुत मकबूल नामों में से एक नाम फिराक गोरखपुरी साहब। तो इन दोनों की बहुत मशहूर, बहुत बेहतरीन नज़्म है और वो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं उनके मायने आप लोगों के सामने रखता जाऊँगा। तो लीजिए आप मुलाज़ा फरमाएं। मैं हज़रत मोहानी साहब को पेश करूँगा और उसके बाद जस्ट फिराक गोरखपुरी साहब को मैं पेश करूँगा। मथुरा का नगर है आशिकी का, हज़रत मोहानी साहब। मथुरा का नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का। हर जर्राए सरज़मीं गोकुल, दारा है जमाल दिलबरी का। बरसाना ओ नंद गांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जावेदा था, पैगाम हयात जावेदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का। वो नूर स्याह या की हसरत, वो नूर स्याह या की हसरत, सर चश्म फरोगाए आगही का। बेहतरीन हज़रत मोहानी साहब ने जिस तरह से लफ्ज़ों को पिरोया है, मास्टरपीस, बेहतरीन। आपको मैं मायने तक पहुंचा देता हूं। अगर किसी मायने में आप लोगों को ऐसा लगे कि परेशानी आई है तो आप लोगों को मैं मायने तक ला रहा हूं। मथुरा का नगर है आशिकी का, सिंपल। दम भरती है आरजू इसी का, सिंपल, मतलब आरजू इसी की चाहत रखती है, आरजू ख्वाहिश इसी की चाहत रखती है। हर जर्राए सरजमीन गोकुल, एक एक पार्टिकल गोकुल की जमीन का। हर जर्राए जमीन गोकुल, दारा है जमाल दिलबरी का। हर एक एक जर्रा जो जगह है गोकुल, उसका एक एक जर्रा राजा है, किंग है, दारा है, किंग है। किस चीज का? एनलाइटेंड ब्यूटी का, जमाल दिलबरी का। वो एनलाइटेंड ब्यूटी का एक एक जर्रा वहां राजा है। किस वजह से? कि वहां पे कृष्ण भगवान रहा करते थे। बरसाना और नंदगांव में भी, बरसाना और नंदगांव में भी, इन दोनों जगहों पर भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। हम किसी का जलवा देख आए हैं। और वो कौन है शख्स? वो कृष्ण। पैगाम हयात ए जावेदा था, उन्होंने जो मैसेज दिया वो एटर्नल लव का मैसेज दिया। पैगाम हयात ए जावेदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का। कृष्ण की बांसुरी का एक एक नगमा, एक एक गाना एटर्नल लव का मैसेज दिया करता था। वो नूर स्याह या की हसरत, वो नूर स्याह, वो सांवले रंग से जो नूर निकलता था, जो लाइट, जो रोशनी जो निकला करती थी, वो नूर स्याह या की हसरत, वो जो एनलाइटेंड
रोशनी, वो जो जादुई रोशनी उस स्याह रंग से, उस सांवले रंग से निकला करती थी। सरचश्मा फरोगा आगही का। सरचश्मा, वो सरचश्मा मतलब वो सोर्स है, वो फाउंटेन है। किस चीज का? फरोग आगही का, वो एनलाइटमेंट का, वो एनलाइटन हो जाने का, वो उस चीज का सोर्स है जहां से आदमी को रोशनी या एनलाइटन की तरफ जब वो शख्स बढ़ता है, उस चीज का सोर्स है। क्या चीज? वो सांवले रंग से निकलती हुई वो रोशनी। और वो सांवला रंग किसका? कृष्ण जी। वो नूर स्याह या की हसरत, सर चश्मा फरोग आगही का, वो सोर्स है एनलाइटमेंट का। अब मैं आपको ले चल रहा हूं फिराक गोरखपुरी साहब की नज्म पे। आप मुलाज़ा फरमाएं। दयारे हिंद था गहवारा याद है हमदम। अच्छा, क्या आपको एक बात बता दूं, इट इज मोर सिंपलर। तो आपको ऐसी जरूरत शायद महसूस ना हो कि इसका मायने क्या है, और कुछ एक वर्ड्स जो मुश्किल है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दयारे हिंद था गहवारा याद है हमदम। दयारे हिंद था गहवारा, गहवारा कहते हैं पालना, जिसमें बच्चे को रखा जाता है। दयारे हिंद, पूरा हिंदुस्तान उस शख्स का पालना था। दयारे हिंद था गहवारा याद है हमदम, बहुत जमाना हुआ किसके किसके बचपन का। इस जमीन पे खेला है राम का बचपन, इसी जमीन पे उन नन्हे नन्हे हाथों ने किसी समय में धनुष बाण को संभाला था। इसी दयार ने देखी है कृष्ण की लीला, इसी दयार ने देखी है कृष्ण की लीला। इन्हीं नजरों में बचपन कटा था विक्रम का, सुना है भृतहरि भी इन्हीं से खेला था। वतन से रुखसते सिद्धार्थ, राम का वनवास, वफा के बाद भी सीता की वो जिला वतनी, वो रातों रात श्री कृष्ण को उठाए हुए, बला की कैद से बसदेव का निकल जाना, वो अंधकार वो बारिश बढ़ी हुई जमुना। ये हिस्से उनकी नज्म में से जो कृष्ण जी के लाइफ स्टोरी पे, उनके बचपन को एक्सप्लेन करता हुआ जो बताता है। तो अब मैं अंजाम पे आ गया हूँ नज्म के, और उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों नज्म से आप खुद को रिलेट कर पाए होंगे, और आप भी उतने ही भावुक हो गए होंगे जितना कि मैं हो गया। तो अब अगली मेरी कलम से निकली हुई गज़ल के साथ मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। और अगर कोई ऐसी नज्म है, ऐसी गज़ल है जो आप सोचते हैं कि मुझको रिसाइट करनी चाहिए, तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर। मुझ में अगर हिम्मत हुई तो कोशिश ज़रूर करूँगा उसको मैं एक्सप्लेन करने की या रिसाइट करने की। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने बेशक आपको अपनी गज़लों में याद रख ही रखा है। नौशाद मुंतज़िर।